तो राम राम जी सभी को। तो स्वागत आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम आए नवीन गोयत भाई साहब से मिलने, जो उनके इंजरी हो गई थी जो पैर में, तो वो ठीक हुई है, कब तक भाई साहब रिकवरी करेंगे खेलने के लिए, तो उनके बारे में पूछना है। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। अरे राम राम सारे भैया न भाई। छोरा चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भूसण में ना चलना है, बाद में दिखाऊंगा। तो भाई साहब जी, जो आपकी इंजरी हुई थी जी, जो इंजरी के बारे में अब क्या सिचुएशन है जी? भाई इंजरी होगी थी, सभी को पता है। पर प्रो मैच में जयपुर के साथ हमारा मैच था, तो उसमें इंजरी हो गई थी। रिपोर्ट में आता है इसेल इंजरी थी। तो अभी सर्जरी हुई है, 30 जनवरी को हुई थी, तो 2 महीने हो गए। और रिकवरी लगभग 6 महीने में होती है। डॉक्टर का जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से फिजियो चलती है, फिर रिहैब वगैरह होगी। तो अभी चलेगा 2 महीने कुछ 10 दिन हुए हैं, तो 3 महीने और मान लो समथिंग, तब जाके फिर मैट पे वापसी होगी। और रिकवरी अच्छी चल रही है, आप परेशान ना हो, जल्दी मैट पे दिखेंगे आपको। तो भाई साहब जी, जो आपका इंजरी हुई है, तो आपने मान ली बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि आप ये सीजन भी जीत जाते जो आप ऑन द टीम में, क्योंकि आसिफ मलिक के जब आप टीम में नहीं थे तब भी प्ले ऑफ करके टीम, तो आप ऑन द साथ में तो फाइनल पक्का जीत जाते। भाई वो तो देखो शायद पे आ गया। शायद होता तो कुछ भी हो सकता था। लास्ट सीजन भी कुछ ना कुछ इंजरी होती रहती हैं, लेकिन मैं था तब भी नहीं जीत पाए थे। वो तो क्या पता आसू मलिक भी अकेला जीता देता, तो ये कोई वो नहीं होता कि भाई दुख वाली बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये इंजरी तो देखो प्लेयर का हिस्सा है, ये मान लो गहना है। क्योंकि हर स्पोर्ट्स में कोई भी अदर इंजरी तो होती रहती है, और जो लिखा होता है वो भी होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दुख करने की कोई बात नहीं है, अब हो गई तो इसकी चिंता क्या करना। बस इसको अब ये है कि ठीक करना है जल्दी से जल्दी, और वापस मैट पे आना है। तो पूरी दुनिया ने देखे भाई साहब जी कि आप कितनी मेहनत करके आगे तक पहुंचे हो, तो आप एक बार अपने संघर्ष के बारे में बताओगे थोड़ा, कि आप प्रो कबड्डी में किस तरीके से पहुंचे? प्रो कबड्डी में भाई देखो, गांव है मेरा कुंगड़ बयानी, और मेरे कोच हैं फर्स्ट जो जगबीर सियाग। तो हमने गांव में स्कूल से ही प्रैक्टिस की है। जितने बच्चे खेलते हैं हमारे गांव बयानी से, ग्राउंड सरकारी स्कूल है, उसी से करके गए हैं। चाहे मोहित गोयत की बात हो, चाहे मोनू शर्मा हो, चाहे अनुज गोयत हो, चाहे मैं हूँ, विक्रम है, तो हम काफ़ी खेले हैं। जैसे मोनू गोयत भाई साहब हमारे सीनियर हैं, तो हम सभी एक ही गांव से हैं, साथ में प्रैक्टिस की है, तो यहीं से खेल के आए हैं मिट्टी से ही। और स्टार्टिंग तो देखो स्कूली नेशनल जूनियर, और जैसे जूनियर में हम खेले हैं 2 बार हरियाणा से, 1 बार साई से गोल्ड है। तो वहीं से हमारा नाम आया था। मसाल स्पोर्ट्स है जो कबड्डी के ग्रुप है, तो उन्होंने हमारी ट्रायल रखी थी कि भाई जो जूनियर खेल के आए बच्चों को एक कैंप लगा जाए, वहीं से बच्चे सेलेक्ट करेंगे। NYP जैसे 18 से 22 होता है, तो जूनियर से उन्होंने नाम लिया था, तो मैं वहाँ गया था ट्रायल देने, और वहीं से ऑक्शन में नाम जाते थे हमारे। और फर्स्ट दिल्ली की बीट थी, तो सबसे पहले मुझे दिल्ली ने बाई किया था। तो जब आप प्रो कबड्डी में सिलेक्ट हुए थे, तो सबसे पहले जब आपने घर वालों को बताया, तो कितनी खास खुशी महसूस हुई थी आप तक? मैंने तो घर वालों को बताया नहीं, सच बताऊं तो मैं ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहा था, और मेरे कोच ने मुझे बताया, और घर वाले भी देख रहे कि हमारे लड़के का नाम आया नहीं यहाँ। तो इतने में हमारे कोच हैं जो जगबीर सियाग, उन्होंने घर पे मैसेज किया कि मेरे पिताजी को कि हाँ नवीन का सिलेक्शन हो गया ऐसे दिल्ली में। तो तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। गाँव में पता चला था कि भी हमारे गाँव से भी लड़का गया है, तो काफ़ी खुशी का माहौल था, और काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा था कि मैं अपने गांव के लिए पहला खिलाड़ी हूँ, खेलूँगा जो वहाँ से। और जो गाँव में तलीगढ़ का भाई आप इंटरनेशनल जीत लियो, प्रो कबड्डी भी जीत लियो, तो जीतने के बाद में कैसा महसूस हुआ है, और मतलब कितना संघर्ष लगा अपना? देखिए संघर्ष तो हर किसी के लिए होता है, मतलब जो खिलाड़ी होते हैं मोस्टली, जैसे हम कबड्डी वाले जानते हैं एक दूसरे को, तो सभी पता है कि भाई नॉर्मल परिवार से हैं, जमींदार हैं, उनके पिताजी खेती करते हैं, कोई जैसे मेरे पिताजी ड्राइवर हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो मेरे पिताजी आइसर कैंटर चलाते थे, भाई खल बिनों जैसे फैक्ट्री से सामान ढोते थे, तो उनका भी बहुत संघर्ष रहा है। चाहे मेरी मम्मी की बात, पिताजी मतलब कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी दी, और जो कुछ भी मांगा है सब करके दिया कि मुझे आज ये चाहिए, चाहे शूज हो, चाहे किट हो, फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो। तो भाई साहब जी, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके दर्शक हैं, जो आपने देखना चाहो मैट पर, उनने मतलब कितना और टाइम लगेगा आपने मैट पर देख, क्योंकि आप पिछली बार जो नेशनल गेम हुआ उसमें भी नहीं खेल लिया आप, तो आपकी बार आप प्रो कबड्डी में खेल लोगे? देखो भाई इंजरी के बाद चाहे मैं क्या कोई भी हुआ, मैं चाहूँगा कि भाई वो जब पूरा फिट हो ना, तो तभी उसको गेम में उतरना चाहिए, चाहे वो कबड्डी का हो चाहे कोई भी गेम हुआ। क्योंकि अगर जब हम पूरे फिट हैं तभी हम अपना 100% दे सकते हैं, अदरवाइज इंजरी बढ़ेगी तो ना तो हम अपना गेम कर पाएंगे,
फिर हम दोबारा इंजर्ड हो जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कुछ कह नहीं सकते भाई कब फिट होंगे, लेकिन ये है कि भाई जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैट पे आएंगे। और जो हमारे फिजियो हैं, डॉक्टर हैं, वो देख रहे हैं, जब उनकी परमिशन होगी तो तभी हम खेलना स्टार्ट करेंगे। और भाई साहब जी, जो मतलब पवन सराव भाई साहब की इंजरी हुई थी, सेम इंजरी, तो उसके बाद में उनके गेम पर फर्क पड़ा, तो कैसा लगा आपने कि भाई कुछ गेम पर फर्क पड़ेगा? भाई देखो ये तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो सबका अलग होता है कि वो कैसी प्रैक्टिस कर रहा है भाई, क्या उसका शेड्यूल है। तो ये नहीं कह सकता कि फ़र्क पड़ा। देखो इंजरी के बाद थोड़ा होता है कि माइंड में रहता है कि भाई हाँ क्या पता दोबारा लग जाए, वो प्रेशर रहे माइंड में कि भाई पता नहीं मैं क्या कैसा कर पाऊँगा, क्योंकि इंजरी के बाद आया हूँ, सर्जरी अगर दोबारा होगी तो फिर से वो ख़राब हो जाएगा। तो सबका अपना एक माइंड सेट रहता है, और ऐसी बात नहीं है। पवन इंजरी के बाद भी काफ़ी अच्छा करके दिखाया है, आप देखोगे तो उसकी टीम ने साथ नहीं दिया। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई वो भी आगे अच्छा करे, और मैं भी जल्दी फिट हो गया हूँ और अच्छी मेहनत करूँ और अपना 100% दे के अपना गेम वैसा जैसे पहले खेलता था वैसे ही खेलूँ। जो पहले आप प्रैक्टिस करते थे, मैच खेलते थे, पहले भी इंजरी हुई होगी आपको काफ़ी, पर जो अब की इंजरी है उसमें मतलब क्या कुछ अलग रहा कि आपने थोड़ा बहुत इंट पता था कि या हो सका मेरा इंजरी, या फिर एकदम अचानक में ही हुई? नहीं देखो ऐसा कोई नहीं सोचता कि भाई हमें इंजरी होगी, ये होगा वो होगा। जो लिखा हो जाता है। कभी कभी हम अपनी वजह से भी हो जाती है कि भाई हम अनफिट हैं, या हमारी कमी रह गई, किस वजह से हम टायर्ड थे, या कुछ भी हो सकता है। मतलब इंजरी का तो पता नहीं चलता इंसान को, कि जैसे मैट पे पैर रुक गया कि भाई वो मैट ख़राब था या जूते की वजह से हुआ, तो कभी हमें पता नहीं चलता कब कहाँ इंजरी हो जाए। बस हमारे पास यही है कि भाई पहले थोड़ी छोटी इंजरी होती थी, जल्दी रिकवर हो जाते थे, अब थोड़ी बड़ी होगी पहली बार। तो यही है कि बस बड़ी में हमें कुछ पता नहीं, तब भी हम ठीक हुए थे। तो एक पॉजिटिविटी होती है हमारे अंदर कि हम जल्दी से रिकवर करें, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम जल्दी ठीक होंगे। तो उसी के साथ चल रहे हैं कि भाई अच्छा करना है और जल्दी ठीक होना है। और जो नया यूथ अपना देख कर खेलना शुरू कर गया और जो मतलब खेलने लग रहा, उनका सही तरीका क्या बताओगे भाई साहब कि जो प्रो कबड्डी में पहुंचना सही तरीका क्या है? देखो सही तरीका तो भाई यही है कि आप जितना उसके ना अपनी मेहनत करो, और ये नहीं कि आप बीच में हार मान गए कि यार मैंने इतने साल ट्राई किया और अच्छा नहीं हो रहा। क्या पता भगवान आपकी परीक्षा ले रहा हो कि आप कितना संघर्ष कर सकते हो, कब तक लड़ सकते हो। तो ना अगर आपने ठान लिया ना कि कबड्डी खेलनी है तो बस खेलनी है, अपनी मेहनत करके दिखाओगे तो भगवान आपको पक्का कुछ ना कुछ आपकी मेहनत का फल देंगे। तो जी जान से लगे रहो और अच्छा खाओ, नशे पते से दूर रहो। ऑल दी बेस्ट। और ज़्यादातर जो वही मतलब वो प्लेयर है वो फेडरेशन में है, उनमें तय निकला जूनियर में, नेशनल में है, उनके बारे में बताओ मतलब कि वही ज़्यादा खेलनी चाहिए या मतलब टूर्नामेंट वगैरह भी? देखो अगर आप टूर्नामेंट खेलोगे तो आप में निखार आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और रही बात देखो नेशनल वगैरह तो खेलनी पड़ती है भाई, हर किसी को खेलनी पड़ती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ पे बड़े बड़े कोचेज भी देखते हैं। अभी यूट्यूब आ गई तो लोकल टूर्नामेंट को भी देखते हैं, जहाँ से बच्चों को उठाते हैं। उनका एक भविष्य है कि भाई हाँ यूट्यूब के माध्यम से हमें सब देख रहे हैं भाई, लाइव आने लग गया। प्रो कबड्डी ना खेले तो वैसे भी जानते कि भाई हाँ वो लोकल टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा कर रहा था, और प्रो कबड्डी वाली टीमें उन्हें साइन कर रही हैं। और रही बात जूनियर नेशनल वगैरह की, देखो वो हर जगह काम आती है कि भाई बड़े कोच देख रहे हैं, जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारी जॉब में भी काम आता है, क्योंकि सभी लोकल जैसे गांव से आते हैं, नॉर्मल फैमिली से आते हैं, तो उनके लिए वो भी ज़रूरी है। तो खेलना तो दोनों ही ज़रूरी है भाई अपने गेम। और अब रिकवरी के बाद में आपको डॉक्टर ने बताया कि 3-4 महीने लग जाएंगे, उसके बाद आगे के प्लान आपके क्या है प्रो कबड्डी खेलने के साथ में? भाई देखो प्लान तो अभी कुछ नहीं है, और आगे का किसी को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बस अभी का यही है कि बस जल्दी से जल्दी फिट होना है और अपनी प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट करनी है। तो भाई ये थी वीडियो की नवीन गौत भाई साहब की इंजरी कितनी ठीक हुई है, और इस सीजन में भाई साहब हमने प्रो कबड्डी में खेलने मिलेंगे और अगर भी इंटरनेशनल मैच में देखने मिलेंगे। और भाई साहब जी बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे तरीके से मिले मैंने। ठीक है, तो जब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। मैं मिलूंगा अपने एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम भाई।